सो हेलो एंड नमस्ते गाइज, मेरा नाम है रॉबिन सिंह पवार और आप में सब फिर से जुड़ चुके हैं स्टूडियो के माध्यम से। काफ़ी टाइम से मैं आपके लिए कुछ ऐसा लाया नहीं था खास, तो मैंने सोचा कि कुछ ला दिया जाए। मेरे पीछे है एक बंदर जिसका नाम मैं बताऊंगा नहीं आपको, और जो लोग इसको जानते हो वो पहचान लेना। और अभी हूँ मैं DAV PG कॉलेज देहरादून में। देहरादून का सबसे फेमस कॉलेज जिसे हम बोलते हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ से पढ़े हुए हैं, और क्योंकि मैंने कुछ नया बनाया था तो मैंने सोचा कि यहाँ के कॉलेज को कवर किया जाए, क्योंकि HNB से एफिलेटेड कॉलेज है और HNB की मैं बहुत सारी वीडियोस ला चुका हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा DAV PG कॉलेज को भी घूमा जाए और दिखाया जाए DAV PG कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो कैसा है, क्या है। तो दिखाते हैं आपको पूरा कॉलेज। एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिए। चैनल पे नो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे से मुझे बूस्ट और मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपके लिए प्यारी प्यारी नई नई वीडियोस लाते रहूँगा। तो जल्दी से DAV वालों लाइक ठोक दो, क्योंकि आपके कॉलेज को एक्सप्लोर किया जा रहा है आज। अ बॉय फ्रॉम HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी। वैसे मैं देहरादून से हूँ, वैसे सबको पता ही होगा। चलो मिलते हैं व्लॉग में। तो ये है हमारा DAV PG कॉलेज का एक छोटा सा ग्राउंड, और वहाँ पे आपका एक वो आया था, पट्टुआ समूल तेरी पतली का, मैंने यहाँ पे आया था। और ये है DAV PG कॉलेज की आइकॉनिक बिल्डिंग, जो बहुत पुरानी है और बार बार इसको सही किया जाता है, बट ये फिर ख़राब हो जाती है, फिर इसे सही किया जाता है, फिर ये ख़राब हो जाती है। और आपको ये मतलब मैं बताता हूँ, ये बीच में ग्राउंड है और चारों तरफ आपको बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी, ठीक है। चारों तरफ, चाहे वो म्यूज़िक का डिपार्टमेंट हो और बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे, रसायन हो, बहुत सारी चीज़ें। और ये क्योंकि अभी एक आइकॉनिक बिल्डिंग है तो इसको तो आप प्यार से देख ही लो। स्क्रीनशॉट लें तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये DAV PG कॉलेज है। तो मुझे बताया जा रहा है कि जो ये ऑडिटोरियम था ये खंडर सा था और ये नया बन गया है, ठीक है। और जब हम यहाँ आए थे, हाँ, जिस समय मेरा पेपर हो रहा था, हाँ, 2018 की बात होगी। हाँ, उस टाइम पे बहुत वैसी हालत थी इसकी, खत्म। हाँ, मुझे भी पता है, जब मैं एडमिशन लेने आया था यहाँ की तो बहुत बुरी हालत थी। तो ये है कुछ ऑडिटोरियम DAV PG कॉलेज का, और ये भाई बता रहे हैं कि ये ना पुरानी बिल्डिंग थी और ये अब नई बन गई है। तो DAV वाले ने पैसे खर्च किए हैं यहाँ पे। इसके बगल वाली जो बिल्डिंग थी, क्या बोलते हैं वो, फंक्शन वगैरह होता है। हाँ, ऑडिटोरियम में तो फंक्शन ही होगा ना। और आज मुझे पता चलेगा कि मेरे फ़ोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है ना। सीरियसली भाई, नया फ़ोन है। और बाकी मैं एक बांदर के साथ ब्लॉग बनाना है तो नई फ़ोन तो लेनी पड़ेगी। हाँ, अब मैं एक बांदर के साथ अपनी छपरी वाली टी-शर्ट में घूम रहा हूँ। जगेंद्र स्वरूप भवन। अरे हाँ, बता क्या बोल रहा था। तो यहाँ पे क्या लगता है, जल्दी से बताओ। हाँ, तो यहाँ पे क्लासेस होती है, क्लासेस वगैरह होती है। अंदर जा सकते हैं, BA वालों की क्लासेस होती है। मतलब तेरी क्लासेस यहाँ होती थी? मेरी क्लासेस यहाँ होती थी और पेपर भी हमारे यहाँ होते थे। कभी यहाँ होते थे, कभी वहाँ होते थे, कभी वहाँ। वो तो हर जगह कह रहे थे, मतलब ये जोगिंदर भवन में ऐसा कह रहे थे कि यहाँ पे क्लासेस होती थी। तो देखते हैं आके कैसी क्लासेस है, आपको इंफ्रा दिखाते हैं पूरा। बस किसी से डांट ना खा जाए। ओ भाई, DAV की कुछ ऐसी क्लासेस है भाई, इतनी साफ। यहाँ पे आके प्रोफेसर कुछ खड़ा होता है भाई। ये DAV PG कॉलेज है, यहाँ से बड़े बड़े नेता, प्रतिपक्ष नेता निकले हैं यहाँ पे कुछ ऐसी क्लासेस होती है कि गाइस ये आज। और ये है हमारा बोर्ड, यहाँ पे हमारी पढ़ाई होती है, यहाँ पे लिखे जाते हैं, वहाँ मार्कर से लिखे जाते हैं, चौक से लिखे जाते हैं। यार हालत ख़राब कर रखी है DAV वालों ने। पर भाई इसी कॉलेज से हमारे बहुत बड़े बड़े नेता निकले हैं, हमारे उत्तराखंड के बहुत बड़े बड़े नेता निकले हैं, ठीक है। ऐसे भी जिनकी क्लासेस है, ठीक है। हाँ, ऐसा लग रहा है HNB में आ गया हूँ, बिरला कैंपस में। वॉशरूम में फ़ोटो अपनी शक्ल दिखाता हूँ मैं। देखो ये शीशा लगा हुआ है, और ये है मेरी छपरी वाली कमीज। मतलब कोई भी मेरे को देख के जज कर सकता है इससे। ये है वो नल के हैं, पानी निकलता है नलकों से, ठीक है। और गाइस जो वॉशरूम में आपको दिखा रहा था वो लेडीज वॉशरूम था, जो कि मुझे पता नहीं था। एक तीसरी मंजिल में होती थी वो, वहाँ की क्या तीसरी मंजिल में, तीसरी के दूसरी मंजिल में क्या बोलते, BA वालों की क्लासें होती थी। तो यहाँ किसकी होती थी? यहाँ भी होती थी क्लासें सब जगह। LLB की क्लास कहाँ होती है ये बता भाई। क्या तगड़ी, कुछ क्लास तो साफ सुथरी भी है भाई। LLB का होता है, काश मैं LLB यहाँ से करता भाई। क्लासेस तो अच्छी है वैसे, सच बताऊँ, बट ऐसा लग रहा है बिरला के, हाँ सफाई नहीं है। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा देख रहा है पर सफाई नहीं है। ऐसा लग रहा है हम HNB बिरला कैंपस में पहुँच गए हैं, वो भी पुरानी वाली जो बिल्डिंग है ना, म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर वाली जो बिल्डिंग है, सबसे नई वाली बिल्डिंग है यहाँ की। गाइस अगर आप सुनो, HNB वाले तेरे पे स्ट्राइक ना कर दे, क्या बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेना आया था तूने यहाँ पे, ठीक है।
अरे भाई साहब, सोशोलॉजी की क्लास यहाँ होती थी गाइज, अभी तो खाली पड़ रखा है पूरा, उस समय यहीं पे होती थी। भाई ऐसा सीरियसली लग रहा है, मतलब सब कुछ है इनके पास और उसके बाद भी ऐसा चिपका चिपकी गंदा गंदी कर रखी है। क्या होता था भाई, ये क्लास है और इस क्लास में मेरी ये वाली सीट है, सबसे पीछे वाली सीट, सीरियसली सबसे पीछे वाली सीट। पंखे चल रहे हैं, लाइट खुली हुई थी, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, चल कर रहे हैं लोग। पर ये सोच, ये है डीएवी की नई बिल्डिंग है ना, तो और बिल्डिंगों से नई बिल्डिंग है, तो पुरानी बिल्डिंग कैसी होगी ये बताओ। तो ऊपर भी सेम ही होगा आई थिंक, गलती से हम तो महिला उसमें चले गए थे। पर ये है पुरुषों का टॉयलेट, ये इसमें कोई वो नहीं है, शीशा नहीं लगा हुआ है। देखते हैं पानी पानी आ रहा है पर गंदा हो रहा है, ऐसा है कुछ वॉशरूम, पुरुषों का वॉशरूम। ये जो था ये वैसे ऐसे बोलते कि ये नई बिल्डिंग थी, पर अंदर आपने देख ही लिया होगा इसका क्या सीन हो रहा है, ठीक है। और ये है आपकी पुरानी बिल्डिंग, और जितना दिखा सकता हूँ, न्यू ब्लॉक नाम तो इसका न्यू ब्लॉक है, पर है ये पुरानी बिल्डिंग। एंड चलो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो भाई आज कॉलेज के ऐसे बच्चों के पेपर एग्ज़ाम हो रखे हैं, तो आई थिंक बच्चों की भीड़ दिख रही होगी। ये है पूरा ऐसा तगड़ा सा कुछ, देखो यहाँ से ये तो है हम लोगों का गेट, मेन गेट डीएवी का, यहाँ से हमने एंट्री ली, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देखना शुरू करेंगे, ये जितने भी वो गाड़ियाँ वाड़ियाँ लग रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, एडमिशन। हाँ मुझे याद है, मैं जब आया था तो आई थिंक मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में ही अपना पूरा फॉर्म जमा किया था। ये मेन गेट है, मेन गेट से हम आगे की तरफ चलते हैं। अभी एक्चुअली में जो क्या है ना, कॉलेज के बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ये मेरी गाड़ी, और बाकी देखते रहो यार, एक तो इतनी गर्मी हो रही है भयंकर की। हाँ वो भाई क्या पता मेरे इन फ्यूचर ये मेरी गाड़ी और ये श्री शिवम प्रसादम जो भी है, और यहाँ पे नूतन शिक्षण संस्थान परीक्षाओं की हार्दिक बधाई। भयंकर की इतना दिमाग आता है कहाँ से लोगों के अंदर कि परीक्षाओं की हार्दिक बधाई दे रहे, परीक्षाओं की बधाई भाई, देखना, हार्दिक बधाई, परीक्षाओं की हार्दिक बधाई, ठीक है। आर्यन NSUI जॉइन ABVP एज यूजुअल, क्योंकि हम अभी मैं जैसे हाँ अभी कोई पार्किंग का कुछ नहीं है, पेड पार्किंग, छात्र संघ कार्यालय, ओ भाई साहब पार्किंग का है। आज मैं अपना पूरा DAV कॉलेज घूम रहा देहरादून का। अरे 1 जनवरी 2018 को श्री खजान दास जी महादाग राजपुर के हम लोग द्वारा किया गया। सही है भाई, भाई हमें कब मिलेगी DAV की पेड पार्किंग पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ये पेड पार्किंग भाई मेरे को ना ऐसा अचानक से याद आ रहा है, जब मैं बिरला में था तो मतलब HNV की वीडियोस बनाने के लिए मैं हर दिन निकल जाता था, हर दिन। हाँ सीरियस, अभी क्या करना था, मैं यही तो करता था। वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट हिमांशु नेथानी मेमोरियल, वो NGC बैडमिंटन हॉल पर, ये तो बंद है भाई। आपको लग रहा है कि आप किसी स्टेट कॉलेज के अंदर हो, आपको सीरियसली लग रहा है, ऐसा लग रहा है आप पता नहीं कौन से किसी गांव के अंदर ऐसे घुस गए होंगे। गांव के अंदर की हालत ऐसी बुरी हो रखी है ना, जब पेपर देते मैं तो ये बोल रहा था कि बस आप बच के निकल जाएं तो बस सो ही ठीक है पेपर तो। तभी तो मैं बोल रहा हूँ, कॉलेज का कैफेटेरिया ऐसे सूना सा पड़ रखा है बिल्कुल। यहाँ कभी भीड़ होती भी है, होती क्यों नहीं, पेपर ये इग्नू का वो है, स्टडी है वो, इग्नू का भी है इधर। ओ भाई साहब, सब कुछ एक साथ ही कर देना। हाँ जो वो बोल रहे थे, चलना घुसते हैं क्या उसके अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर। ये LLB का डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। यार मेरा मन है यार अब लॉ करने का, मेरे को और ज़्यादा वो आ रहा है DAV से लॉ करने का वैसे भाई ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं क्या पुराने अपने उसमें चले गया हूँगा। हाँ उसमें भाई ये डिपार्टमेंट है, मतलब लॉ का डिपार्टमेंट है। क्या आप अपनी आदतों को सुधारने का प्रयास करेंगे? नहीं करेंगे।
हम नहीं करेंगे, बट चलना क्लास दिखाते हैं LLB की। भाई ये LLB की क्लास है, प्री इंटर्नशिप BA डिपार्टमेंट। अच्छा, इन्होंने ना मतलब मल्टी सारे डिपार्टमेंट को एक साथ कर रखा है। ये भाई ये है क्लास। पेपर इन्हें अभी भी इन्हीं कमरों में होते हैं भाई। ये है क्लास, ये है क्लास भाई साहब, खतरनाक है। हैं सच्ची? कहाँ फेमस होऊंगा मैं? मेरे तो देखो, हमारे 2 चैनल हैं, एक सोशल से आपका जिसमें अप्रॉक्स 21-22 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं, 21,000 समथिंग सब्सक्राइबर्स हैं। नोटिस भी ऐसे लगता है बच्चा, लीगल एड क्लिनिक है। क्या बोल रहा? नहीं, अभी पैसे मिलने शुरू नहीं हुए भाई। अरे हम लोगों ने बीच में वो, अरे भाई ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कहीं आ गया होगा मैं। DAV का देहरादून का फेमस कॉलेज DAV PG कॉलेज। और भाई बिल्कुल कैमरे वैमरे अच्छा से लग रखे हैं कि भाई कहीं भी कुछ ऐसे अनाप शनाप चीज़ें ना हो, ठीक है। कैमरे तो क्या करना, कैमरे लगा रखा है पर क्लासरूम नहीं सुधारे हैं। चलो कैफेटेरिया देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, लॉ क्लासरूम्स, यहाँ पे BEd की भी क्लासेस चलती है और लॉ की भी क्लासेस चलती है। बाकी धीरे धीरे करके हलचल तो हर जगह मस्ती रहती है। हे चलना थोड़ा इसको एक्सप्लोर करते हैं। कॉलेज कैफेटेरिया, आई थिंक ये भी बंद हो रखा है भाई। वैसे तो ये DAV PG कॉलेज का महान कैफेटेरिया है, ठीक है, पर ये भी बंद हो रखा है। अबे रुक, अब उधर से चलते हैं ना। ठंडा है, ठंडा तो है पर गर्म नहीं है ना। मतलब ठंडियों में, गर्मियों में तो चलेगा, पर ठंडियों में कैसे चलेगा? ठंडी में तो हम आते तो ऐसे हाथ से कुट जाते थे, लिखते नहीं थक जाए उस टाइम पे। ये बरगद का पेड़ जो अन्य बहुत सारे लोगों को छाया देता है। कि कौन से बरगद ही है ना मैं तो है पीपल, सॉरी इसको काट देंगे। ये पीपल का पेड़ जो लोगों को छाया देता है भगवान। देखिए ये है हमारा ये हमारा प्यारा DAV। तो ऐसे जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि हमारे प्यारे देहरादून के फेमस DAV PG कॉलेज में हमें आज यहाँ पे देहरादून के फेमस, जैसे कि नेगी जी बता रहे हैं कि देहरादून के फेमस DAV PG कॉलेज में आपका स्वागत है दोस्तों। देखो तो हम लोग ना वहाँ से आए, तो मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। जब हम देखो हमने इसके अंदर से, ठीक है, इसके अंदर से हम पीछे की तरफ घूमे और हम वहाँ नई बिल्डिंग में दिखाया हमने, जो कि बंद है। फिर उसके बगल वाली जो बिल्डिंग है वहाँ पे हमने दिखाई, वहाँ पे BA की क्लासेस होती थी, ठीक है। खास कुछ ऐसा कर नहीं रखा है, गंदगी एज यूजुअल है ही। थोड़ा सा साफ सफाई में अगर कॉलेज ध्यान देगा तो बहुत अच्छा होगा। उसके बगल में हम गए, वहाँ पर हम लोगों ने आपको पूरा दिखाया। उधर की तरफ था हमारा मेन गेट में, मतलब बाहर से तो नहीं दिखाया, फिर मेन गेट के अंदर से हम आए और वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, अधिकतर लॉ के स्टूडेंट्स थे, क्योंकि आजकल कॉलेज में क्या बोलते हैं एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम्स चल रहे तो वहाँ काफ़ी भीड़ थी। फिर वहाँ से हम इधर की तरफ आए, जहाँ परीक्षा के लिए धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला गया था। फिर उसके बाद हम यहाँ से पीछे की तरफ चले गए, तो पीछे की तरफ हमने आपको दिखाया लॉ का डिपार्टमेंट, ठीक है। लॉ डिपार्टमेंट के दिखाने के बाद हम कॉलेज कैंटीन की तरफ भी गए थोड़ा बहुत, बट वो सब बंद था। फिर उसके बाद हम पीछे से ऐसे करके घूम के उधर की तरफ आए, एंड भाई ने हमें कुछ बोला था, और उसके बाद हम यहाँ से सीधा इधर की तरफ आ रहे हैं। तो थोड़ा बहुत आइडिया दे देते हैं आपको, ठीक है। अब वाणिज्य संक्रिय कार्यालय मुख्य न्यायता, भगवान, यहाँ से यहाँ अगर हिंदी में मैंने पढ़ना शुरू किया ना तो मेरी हिंदी ख़राब हो जाएगी। NAC IQ ऑफिस, ये NAC का ऑफिस है, ठीक है। ये भी आई थिंक कुछ बंद हो रहा है। फिर व्यावसायिक पाठ्यक्रम, प्रोफेशनल कोर्सेज, सेल्फ फाइनेंस, इसमें सेल्फ फाइनेंस में आते हैं BSc IT। हाँ देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, DAV को कुछ सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज है। वैसे तो DAV कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है और फीस सारी सस्ती है, बट कुछ सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज है जो HNB से ही एफिलेटेड है और इसमें पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, जैसे BLib, BJMC, MSc IT, BSc IT, MA मास कम्युनिकेशन और PGMC भयंकर की,
कि ये कुछ सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, इसमें पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, सस्ती फीस नहीं होती है। हाँ हाँ सर क्या बात कर रहे हो, HNB से एफिलेटेड है। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी 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 ना वो बेस्ट है, उनका फोकस ज़्यादा है, सेल्फ फाइनेंस के बच्चे हैं ना, हाँ हाँ हाँ। इसलिए इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस है। अच्छा पर पैसे भी तो लगते हैं ना ज़्यादा। और जो कॉम्पिटिटिवली अगर तुम और कॉलेजेस में जाओगे वहाँ से कम मिलेंगे। अच्छा अच्छा जी 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 जी, अच्छा लगा सर आपके। और उसके बाद ये डॉक्टर अलका मित्तल, चेयरमैन एवं प्रतिबंध निदेशक तेल एवं प्रतिक्रिया गैस आयोजन ONGC, ONGC बोर्ड रूम है ये। और ये है DAV ये है DAV का फेमस पानी पीने वाली जिसमें से पानी नहीं पिया क्योंकि नीचे हालत ऐसा लग रहा है। हाँ तो पी के दिखा। खत्म। अरे पानी अभी गिरा दिया, गिरा दिया। हाँ गैस पी तो रहा है पानी तो पी रहा है। अब पता नहीं सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए पी रहा है या फिर सीरियसली पी रहा है, वो मुझे नहीं पता, पर पानी तो पी रहा है। फिर यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ अगर आप जाते हो तो कि पता नहीं कौन सा विभाग लिख रखा है, ड्राइंग एंड पेंटिंग का विभाग है जिसे हम बोलते हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग का। चल भाई विभाग चेंज हो जाते हैं, डे बाई डे विभाग चेंज हो जाते हैं भाई। यहाँ से ऐसा मतलब ऐसा पुराना सा स्ट्रक्चर नहीं लग रहा है बिल्कुल कॉलेज का, जैसे आप किसी पुराने वाले उसमें चले गए हो महल में और फिर आप यहाँ से। हाँ प्रिंसिपल ऑफिस, सॉरी ये प्रिंसिपल ऑफिस है DAV PG कॉलेज का प्रिंसिपल ऑफिस। फिर उसके बाद आप आगे की तरफ जाओगे तो स्वामी विवेकानंदा जी, हाँ हाँ स्वामी विवेकानंद जी की फ़ोटो लगी हुई है, सॉरी मूर्ति लगी हुई है। विवेकानंद जी तो है भाई, ऐसे मत बोलना, मैं इतना कमज़ोर तो नहीं हूँ पढ़ाई में। फिर उसके बाद यहाँ से विभाग शुरू होते हैं। हिंदी विभाग हो गया, राष्ट्रीय सेवा योजना, संस्कृत, हाँ DAV वालों के विभाग जैसे संस्कृत विभाग हो गया, इतिहास विभाग हो गया। पर यार ये इतने छोटे छोटे क्यों हैं? समाजशास्त्र विभाग हो गया, अंग्रेजी विभाग हो गया, अर्थशास्त्रीय विभाग हो गया, ठीक है, राजनैतिक विभाग हो गया। आई थिंक इनकी जो क्लासेस है ना वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ से है, क्योंकि नीचे, अरे ये नीचे तो ऑफिस है ना, तो फिर ऑफिस क्लासेस कहाँ होती है? अच्छा तो वो ऑडिटोरियम के बगल वाली बिल्डिंग दिखाई थी, वहाँ पे क्लासेस होती है सबकी, और जो मेन जो लोग बैठते हैं वो यहाँ पे बैठते हैं विभाग में, राइट सर? हाँ तो ऐसा है। NCC छात्र कार्यालय ऐसा लग रहा है। और भाई अगर आप यहाँ से ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ पे भी ऊपर भी विभाग है, मतलब जितने आपके प्रोफ सब लोग बैठते हैं वो सब यहाँ बैठते हैं डिपार्टमेंट में, और जो क्लासेस होती है ये देखो जैसे वो वहाँ होती है। में आएंगे हम किस हाँ के नाम और क्लासरूम रहेगा। अच्छा तो हमें कैसे, हमें जैसे हम पढ़ने आएंगे, हाँ, जैसे हाँ, मैं BA की क्लास ले रहे हैं, हाँ, हाँ, पहले में जैसे मैंने कहा अर्थशास्त्र विभाग में जा रहा हूँ, हाँ हाँ वहाँ जाऊँगा, हाँ, हाँ, पहले विभाग देखूंगा कि कौन सा है, उसके अंदर जाऊँगा, फिर मैडम का नाम और नंबर लिखते हैं लिस्ट। अच्छा कि इस वाली क्लास में ये वाली टीचर आएगी। वहाँ जाके अच्छा एक बात बता, क्लासेस होती है? हाँ सच बताना, मैं आ रहा हूँ, क्लासेस होती है? टीचर आर रिस्पॉन्सिबल? हाँ, पता नहीं यार। ईमानदार होंगे वो हाँ। कैसे पढ़ाते हैं यहाँ, पर बच्चे नहीं पढ़ते। बच्चे तो कहीं भी नहीं पढ़ते, पर हमारे यहाँ मैं सच बताऊँ HNB में तो नहीं होती थी, बिरला में तो होती होगी कि पता नहीं। चौरास में मैंने भाई चौरास में मास्टर्स में DAV कॉलेज देहरादून। ये देखो ये हमारी खतरनाक वाली बिल्डिंग जो मेन बिल्डिंग बोलेंगे ना हम इसको, भूतिया हवेली या फिर हैरी पॉटर का टू 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 टू, बिल्कुल ऐसा भाई पुराने जमाने का बन रखा है, वैसा ही है। झील खाने में लेके नहीं जाते? हाँ भाई सेम टू सेम वैसे ही लग रहा है। ऊपर के लिए रास्ता के कैदियों जैसा बिल्कुल बंद हो रखा है ना, बट ये जूलॉजी डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, गैलेरिया। ओ भाई जिसे बोलते हैं जैसे, क्योंकि पुराने जो ओ भाई क्या यार ये निर्भगे अपई बुई। अरे मैं दिखाऊं भी कैसे भाई, हालत बहुत। एक बार ना मेरा पेपर वहाँ हुआ था, ओ हाँ उसमें पता है HNB में भी भाई ये क्या है? खड्डा कुआं
HNB वालों ने कुआं बना दिया है क्योंकि बच्चे पानी नहीं पी पा रहे थे तो कुआं बन चुका है अब। देखो मैं बताता हूँ कि जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, हमने जो मस्ती मजाक किया वो इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि कॉलेज बहुत पहले बना हुआ है, ठीक है, तो सरकार बनाने के लिए अंग्रेजों के ज़माने का कॉलेज है, मान के चलो, आप समझ रहे हो, अंग्रेजों के ज़माने का कॉलेज है। तो जो इंफ्रा है ना वो पूरा पुराने तरीके से अंग्रेजों का जमाने का बनाया गया है। जैसे ये देखो, ये क्लास है, छोटी क्लास है, पर ये नीचे देखो जैसा ज्यों का त्यों है, चेंज कुछ हुआ ही नहीं है, और अंग्रेजों का बनाया गया है, इस अंग्रेजों के ज़माने का बनाया गया है, इसीलिए यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा उसी तरीके का है। पर एक चीज़ गलत पे थी क्या है, हाँ हाँ, आजा, मेंटेनेंस नहीं हुआ है, सबसे बड़ी बात है, आना कोई नहीं है, ऐसे घूमते हैं, मेंटेनेंस नहीं हुआ है। कॉलेज ने के जो कॉलेज का डिपार्टमेंट है वो बहुत पहले बनाया गया था, जब हम, आई थिंक मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था तब, बट मेंटेनेंस नहीं हुई है, सबसे बड़ी बात ये है। देखो क्लासेस है, इस तरीके की क्लासेस है, नीचे देखो, मतलब जब मतलब कॉलेज को अगर पैसा मिल रहा है तो कॉलेज को अपना पैसा थोड़ा इन चीज़ों में भी इन्वेस्ट करना चाहिए कि भाई अगर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एजुकेशन मिल रही है, तो एजुकेशन के साथ साथ थोड़े बेसिक बेनिफिट्स भी मिलने चाहिए। अब ये क्लास है, देखो पंखे चल रहे हैं, लाइट चल रही है, पूरी क्लासेस से खाली है, तो आप समझ रहे हो कहीं ना कहीं वो बेसिक चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है कि आपके पास एक गवर्नमेंट कॉलेज है, आपके देहरादून में एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ से बहुत सारे बड़े बड़े नेता निकले हैं, ठीक है। उत्तराखंड के जितने भी बड़े नेता हैं, मुझसे काफ़ी सारे ऐसे नेता हैं जो सिर्फ DAV PG कॉलेज से निकले हैं, देखो। और DAV PG कॉलेज HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, यूनिवर्सिटी को भी देख रेख करनी पड़ेगी ना उस कॉलेज की, है ना। बट वही है कि कॉलेज है, बिल्डिंग खड़ी हुई है, विच इज़ गुड, बट मेंटेनेंस नहीं है पुराने ज़माने के बिल्कुल एक तरीके से। अगर अब एक रियलिटी चेक बताता हूँ कि यही कॉलेज अगर दिल्ली के अंदर होता, DU के अंदर होता, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर होता, तो इसकी मेंटेनेंस होती 110% होती, चाहे कम होती बट 110% होती। ये है डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी का जो डिपार्टमेंट है, अगर हम HNB से कंपेयर किया जाए, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर ये कॉलेज आता है, तो फिशरीज़ वहाँ की एक स्पेशलिटी है। और ये इस तरीके का जूलॉजी का डिपार्टमेंट है। क्या बना रखा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, सच बताऊँ तो, मतलब कुछ कूड़ा पड़ा हुआ है, ऐसे पेड़ लगा रखे हैं, गलत है यार। बरसात में तो फिर बह ही जाता होगा ना, बरसात में तो बह ही जाता होगा, बट अगर कंपेयर करें ना तो भाई हालत खराब है। और सच बताऊँ, बिरला कैंपस में भी ऐसा हो रखा था कि कुछ पुरानी बिल्डिंग थी भाई, पर उनको बिरला में तो काफी अच्छा है, तब भी बारे तोड़ के इसको नहीं बना रहे हैं। यहाँ से तो बहुत अच्छा है, वहाँ मैं तो जा रखा हूँ, हाँ वहाँ बहुत अच्छा है। बिरला यहाँ से अंदर फिर सुरंग है। चलो अब कौन जा रहा हूँ, अरे आना यार, देखते हैं। नहीं कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होगा यार, क्या बात कर रहे हैं, कहाँ सुरंग है। अरे हाय, ये क्लासेस पता नहीं कौन से ज़माने की क्लासेस है यार। कॉलेज को इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, सीरियसली, ऑन द सीरियस नोट रहा, क्योंकि बारिश में अगर बच्चे ऐसी क्लास में पढ़ रहे होंगे तो लाइक हालत ख़राब हो जाएगी, पस्त हो जाएगी। जरा इसको पकड़ना, पकड़ो, इसे पकड़ो जरा सर। तो अगर मैं इस क्लास में पढ़ रहा हूँ बारिश में, इस क्लास में पढ़ रहा हूँ बारिश में, वहाँ से देखो, वहाँ से पानी आया तो मैं तो बोलूँ शिट, वही मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ। टीचर पढ़ाएगा भी ठीक है, चीज़ वेरी गुड कि टीचर पढ़ा रहे हैं, बट थोड़ा तो इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना चाहिए यार। एज ए कॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, चीज़ें सही से रहे, है ना, मतलब होना चाहिए भाई। देखो पुरानी सी पता नहीं कौन सी अलमारी है, टूटी हुई अलमारी है, कोई छेड़ा नहीं है, जाले लग रहे हैं कॉलेज की अलमारियों में, बहुत गलत है, बहुत गलत है यार। मतलब DAV कॉलेज में सिर्फ यहाँ के बच्चे नहीं आते यार, DAV कॉलेज में बाहर से भी बच्चे आते हैं, चमोली, रुद्रप्रयाग, कहाँ से बच्चे आते हैं, पौड़ी, टिहरी, है ना, लोग कहाँ से आते हैं सिर्फ कॉलेज में पढ़ने के लिए। वनस्पति विज्ञान विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी,
भाई ये दूसरा गेट है बाहर जाने का, ये बाहर जाने का दूसरा गेट है एग्जिट का। पेपर होते हैं जब ना, हाँ, हाँ। भीड़ हो जाती है, बहुत भयंकर भीड़, जाम लग जाता है, तो वो दूसरा गेट भी खोल देते हैं बाहर जाने। अभी बंद कर रखा होगा। अभी बंद कर रखा है, बंद ही रहता है वो, देखो कभी नहीं खुलता है। अच्छा, सिर्फ एग्जाम के लिए दूसरा गेट खुलता है। दिक्कत आ जाती है। एंट्री वहाँ से, एग्जिट यहाँ से। नहीं अच्छा। नहीं है, अभी खोलते हैं। हाँ समझ गया, ये पीछे ना, हमें समझ गया। चलो सर आगे चले। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि कॉलेज बहुत पुराना बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है अगर मेंटेन हो तो। अगर मेंटेन ही नहीं हो रहा तो फिर भाई कितना भी पुराना या नया कॉलेज उठा के फेल दो, भाई कुछ नहीं होगा। और फिर स्टूडेंट की मेंटालिटी भी कुछ ऐसी हो जाती है कि कोई भी फिर इस चीज़ को भाई ये क्या है भाई ऐसे ही कुछ भाई ऐसा लग रहा है भूत बंगले में आ गया, सच बता रहा हूँ। मैं तो बिरला से कंपेयर कर लो, बिरला को भी हम ऐसे, अब तो और चीज़ भी बनने लग गई है बिरला में, पर बिरला से अगर कंपेयर करें तो हम यहाँ से अंदर की तरफ गए और आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट दिखाए, ठीक है, बाहर के। और डीएवी में कुछ ऐसा भी होता है, डांस वांस ऐसे करते हैं लोग बहुत भाई सही है, होना चाहिए भाई, होना चाहिए ऐसे। जब इन लोगों को ऐसे दोस्त लोगों को मैं देखता हूँ तो मेरे को ना अपना टाइम याद आता है जब उस दिन मतलब हम लोग ऐसे चिल कर रहे होते थे, ठीक है। कहाँ गया निर्भगी, आजा आगे चलते हैं। तो हम ऐसे कॉलेज के टाइम याद करते हैं कि जब हम लोग कॉलेज में होते थे तो हम भी ऐसा कुछ चिल आउट करते थे, ऐसे डांस वांस करते थे। एंड रील्स तो नहीं बनाई, बट हाँ बिरला में, सॉरी चौरास कैंपस में बहुत रील्स बनाई हैं, मतलब दोस्तों के साथ। पोस्ट नहीं की, बट हाँ रील्स तो बहुत बनाई हैं। तो ये रसायन मतलब केमिस्ट्री, हाँ कहाँ गया, तो ये रसायन विज्ञान, ठीक है। रसायन के बाद आता है ड्राइंग एंड पेंटिंग। आई थिंक ये डिपार्टमेंट तो उधर की तरफ भी था कहीं, है ना? हाँ एनसीसी एनएसएस तो वहाँ था, एनसीसी का विभाग है सेंट्रल कोटे देहरादून, कोचे। फिर ये आता है एनसीसी विभाग और इसके ऊपर आता है म्यूजिक का विभाग। भाई पर यहाँ तो सब बंद होगा ना, कोई होगा ही नहीं ना म्यूजिक के विभाग में। एंटरप्रेन्योर्स सेल कुछ होता है यहाँ पे, क्लासरूम है मास कम्युनिकेशन का। क्या कर रखा है, कुछ पता नहीं। भाई एनसीसी का भाग है, कुत्ता भाग गया यार मेरे को देख के। वहाँ पे उन लोगों ने ग्रिल लगा रखी है, हम ऊपर भी नहीं जा सकते म्यूजिक के डिपार्टमेंट में। सिंस 1954, ये मेरे को नई चीज़ पता चली कि सिंस 1954 एनसीसी डीएवी पीजी कॉलेज में है। तो समझ सकते हो ना 1954 मतलब कितना पुराना है कॉलेज, ठीक है। क्रीड़ा विभाग, हाँ एनसीसी सिंस डीएवी पीजी कॉलेज एनसीसी सिंस 1954। रीडिंग रूम, कभी वो पेपर करवा देते हैं जब बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं। हम अब जब वो थे, तो 25,000 बच्चे थे। अब भाई उस टाइम तो ज़्यादा ही थे, अब तो एचएनबी ने पूरी उनकी वो काट दिए ना, सीट्स काट दिए ना। काट दिए, हमारे टाइम पे तो 25,000 बच्चे। हाँ वो तो मैं समझ गया। जब पेपर छूटता था ना, हाँ भाई 1 घंटा लग जाता था हमें बाहर निकलते 1 घंटे से ज़्यादा लग जाता था। लॉजिक बनता ही है उस चीज़ का, ठीक है। 3, 2, 1 स्टार्ट। सो गाइस, जैसे कि आपको पता चला कि आज हमने डीएवी पीजी कॉलेज को कवर किया। मेरे पैर मत दिखाना क्योंकि मैंने पैरों में चप्पल पहनी हुई है ठीक है। तो हमने आज डीएवी पीजी कॉलेज को कवर किया, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया, कैसा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिपार्टमेंट दिखाए। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है, ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट की कमी है, क्योंकि एचएनबी से एफिलेटेड है। एचएनबी इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड। तो इनके पास एचएनबी से एफिलेटेड होने के लिए इनके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है। स्टेट कॉलेज है क्योंकि ये देहरादून का स्टेट कॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट है, देखो क्लासेस भी है, नो डाउट क्लासेस भी है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कुछ काफ़ी सारी चीज़ों में साफ सफाई करना थोड़ा सा टफ हो जाता है लोगों के लिए। कोई भी अगर कोई साफ सफाई जब आंटी ने बोला तब जाके बोलते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरे को क्लोजिंग, क्योंकि मेरे को इस वीडियो को क्लोजिंग नोट तो देना ही है। तो मैं बता दूं कि क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा पीछे हो क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को में साफ़ सफाई करना और इस चीज़ को ध्यान रखना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। कैंपस बहुत बड़ा है टू बी ऑनेस्ट। कुछ चीज़ें हैं जो जैसे कैंपस के पीछे जाओ तो डिपार्टमेंट बहुत पुराने बने हुए हैं, बट वही है क्योंकि इसके पीछे कोई भी XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है कि वो क्यों चीज़ सही नहीं हुई है।
और मैं हमेशा इसको कंपेयर HNB से करता हूँ, क्योंकि मेरा जो कॉलेज है वो पूरा HNB से हुआ है, HNB एफिलेटेड कॉलेज है। देन उसके बाद मेन कैंपस तो है चौरास कैंपस और बिरला कैंपस, तो हमेशा मैं कंपेयर ज़रूर करता हूँ। बट अगर देखा जाए कि कॉलेज का बेसिस में देखा जाए तो भाई यहाँ पे पुरानी बिल्डिंग्स के साथ साथ कुछ नई बिल्डिंग्स भी है, और कॉलेज ने कहीं ना मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे दोस्त थे, मेरे से पार्टी थे, नेगी जी से बात होती थी तो उन्होंने भी बताया कि क्लासेस भी होती थी। तो ऐसा स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। और कवर मेरे को कर इधर उधर मत ठीक है, तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, ठीक है। आप किसी भी कॉलेज में जाओगे, आप ग्राफिक करें, DIT, UIT, IIT, NIT, MNIT, VIT, किसी भी कॉलेज में जाओगे, अगर आपके अंदर ऐसा पढ़ने का वो नहीं है तो, या आपके अंदर ऐसा केयरलेसनेस है, तो फिर कॉलेज प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता उसके बाद, क्योंकि IIT में भी ऐसे बंदे कॉलेज होते हैं। प्रशासन की भी गलती है थोड़ा। कॉलेज प्रशासन की कुछ गलती है, बट वही है क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, इतने ज़्यादा पब्लिक है, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। अगर टीचरों की कमी है। 25,000 लोगों में 50 टीचर है, तो विच इज़ कहीं ना कहीं वो एक डाइसी सिचुएशन आ जाती है। तो आप आओ, अच्छे से पढ़ो, कॉलेज का कैंपस है, आपको बड़ा सा पूरा खेल मैदान दिख रहा है, आपको बास्केटबॉल कोर्ट दिख रहा है, आओ यहाँ पे इसे चिलिंग करो, ऐसे गिटार विटार बजाओ, ऐसे गाने वाने गाओ, चिलिंग करो चिल करो बिल्कुल ऐसे, और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। क्योंकि DAV कॉलेज अगर देखा जाए तो DAV जो कॉलेज है वो देहरादून का सबसे बेस्ट कॉलेज है, क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े नेता, प्रतिपक्ष नेता निकले हैं हमारे उत्तराखंड के। शिक्षा विभाग हो या फिर कोई भी उत्तराखंड का बड़ा से बड़ा विभाग हो, उसके बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं वो भी सब DAV कॉलेज से निकले हैं। पहले जनरल बिपिन रावत हो गए, या फिर जो भी मतलब राघव जुयाल हो गए, आप किसी भी बड़े उसका नाम लोगे तो वो DAV कॉलेज से निकले हैं। तो मेरा यही है कि भाई ऐसा नहीं है कि कॉलेज आपको कुछ दे नहीं रहे हैं, आपको उसमें पूरा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रखा है। कम हियर, स्टडी हार्ड, बी द पर्सन जो आप बनना चाहते हो, एंड देन उसके बाद आओ अपने कॉलेज और बोलो कि इस क्लासरूम से मैंने पढ़ा। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। मेरा नाम है रॉबिन सिंह पंवार। सब्सक्राइब करते रहिए और बहुत सारा प्यार दीजिए, और आपके लिए और बहुत सारी वीडियोस लाते रहूँगा। अगर इस वीडियो में 1000 लाइक भी हो गए, बहुत 100 के तो बहुत ज़्यादा है, 1000 लाइक भी हो गए तो फिर हम नेक्स्ट टाइम पे DBS PG कॉलेज का ब्लॉग बनाएंगे। बाय।